हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बेस्टर हैंजिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 8.2 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक सॉल्व करेंगे, यानी पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 6 नंबर, ये पार्टिकल पोजिशन वेक्टर आ रहा है जिसका इज मूविंग इन ए सर्कल में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सो दैट वेक्टर मेथड से हमें दिखाना है दैट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द दिस। तो फ्रेंड्स, वेक्टर मेथड से हमें ये वाला प्रूव करना है ना। एक्सेलरेशन इसका ओमेगा स्क्वायर आर होगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है विद डैश जो दिख रहा है इसको मत लेना, इक्वल टू के बाद डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर आर है ना। यहाँ पे माइनस इसको एजप्शन नहीं करने का है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जो गिवन है उसे पहले लिख लो आप। जैसे कि दिया हुआ है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है, इस क्या है आर है, आर वेक्टर है ना। और क्या दिया है आपका, दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है आपका, जो कि क्या है ओमेगा है ना। यहाँ पे आपका जो ओमेगा है वो आपको कांस्टेंट है। अब देखो फ्रेंड्स, मोशन जो हो रहा है सर्कुलर हो रहा है, तो यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन के लिए सर्कल बनाएंगे। तो ये हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल एक ही बार में हो जाए ड्रॉ, ठीक है। और लेट करते हैं कि जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन है 0,0 है, ओके। तो यहाँ से देखो आपका ये जो आर होगा इस तरह से ये हो गया। इस पाथ पे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं एक पॉइंट पी यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। कोई पॉइंट ले सकते हो, हमने इस पॉइंट को लिया। तो इस पॉइंट ओ हो गया और ये पी हो गया। तो ओ पी का पोजीशन वेक्टर आपका आर हो जाएगा, ये रहा आर, जो कि रेडियस का भी काम करेगा। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे लेट किया उसको मैं लिखूँगा यहाँ पे, देखो लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा लेट पॉइंट पी ऑन सर्कुलर पाथ व्हिच पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है रेडियस है पोजीशन वेक्टर इज आर, रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम जो है यहाँ पे लेट कर लेते हैं एट, यहाँ पे एट लिखो, एट टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू कोई टी पे कोई टाइम पे हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे टी इक्वल टू टी पे हम लेट कर लेते हैं। टाइम जो है आपका टी पे लेट कर लिया कि पॉइंट पी पे जो है यहाँ पे, और पार्टिकल का पोजीशन है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम आगे। देखो हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें पहले वेलोसिटी निकालना होगा। अब वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये जो पोजीशन वेक्टर दिया है उसे मुझे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑन पॉइंट पी, जो पॉइंट पी पे हम निकाल रहे हैं वो एट अ टाइम इक्वल टू एट टाइम टी पे, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करना होगा, इस पोजीशन वेक्टर जो आर दिया इसको डिफरेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी आर बाई डी टी हो जाएगा। और डी एफ डी टी का मतलब ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब देखो ये कॉल, ये जो हम जानते हैं 11th में हमने पढ़ा था, और इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक फार्मूला होता है बी इक्वल टू आपका होता है ओमेगा इंटू आर होता है। आर यहाँ पे रेडियस है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आर क्या है आपका रेडियस है, ओके। और रेडियस है तो यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर भी दिया है, तो यहाँ पे वेक्टर पे बना देंगे यहाँ पे, ओके। इसलिए वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो फॉर एक्सेलरेशन
एट टाइम टी पे एक्सलेशन चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा तो आपका कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये आपका हो जाएगा टी आर बाई डी टी यहाँ से। ओके, ये देखो डी आर बाई डी टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया आपका, एक्सलेशन हो गया। ओके, ये एक्सलेशन हो गया और ओमेगा हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे। ओके, ये बी वेक्टर हो गया ओमेगा। अब देखो इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह ये लिख सकते हैं हम ओमेगा आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, तो देख सकते हो यही हमें प्रूफ करना था, ओमेगा स्क्वायर आर प्रूफ कर दिया, इसको लिखेंगे प्रूफ्ड। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं 7 में आपके दो क्वेश्चन हैं, ए और बी। पहला देखते हैं, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन कर्व। तो प्लेन कर्व में एक पॉइंट मूव कर रहा है, उसका हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका पहले ही से सॉल्व है, तो उसको क्या करना है, आपको ये वाला छाप देना है, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन ये आपको छापना है। देखो यहाँ पे हुआ ये है कि आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। ओके, आर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी मिलती है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो डी एस डी एस कट जाएगा तो आपका डी आर बाई डी टी ही बचेगा, है ना। यहाँ पे जो डी आर बाई डी एस जो है ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है ऑफ सी। ऑफ सी मतलब कर्व है, ठीक है ना, सी आपका कर्व है, उसके पर कोई पॉइंट है तो उस पर जो टेंजेंट क्रॉस कर रहा है तो उसका जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो आपका डी आर बाई डी एस है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा वेलोसिटी को। तो देखो और इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, वी को टी के रिस्पेक्ट में, तो वी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वी की जगह पे आप ए लिख सकते हो, तो इसको लिख दोगे आप। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, आप जिस तरह से वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हो वो रूल्स लगाओगे, यानी पहले वाले को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे वाले को कांस्टेंट, पहले वाले को डिफरेंशिएट, तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये मिलने के बाद आपको लिख देना है यहाँ पे कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये वाला जो पार्ट है आपका वो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपका 7 में बी दिया है, हमें देखो दिया है द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल एट ए टाइम टी इज आर इक्वल टू दिस दिया है। तो टाइम टी पे आपका आर जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला आपका दिया हुआ है। तो फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो इसके एक्सेलरेशन के नॉर्मल और टेंजेंट के कंपोनेंट फाइंड करने हमें, टेंजेंशियल और सिंपली नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करने हैं एक्सेलरेशन के, किस पे, टी इक्वल टू 1 पे फाइंड करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 7 का बी, ये आपका इससे मैच करता होगा, एग्जाम्पल नंबर 8.5 का, ठीक है। तो बस इसी तरह से हम करेंगे। तो देखो जो चीज़ें गिवन है उससे हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 cos, यहाँ पे दिया है आर वेक्टर, यहाँ पे आर cos टी आई कैप प्लस 3 sin टी जे कैप और 4 टी के कैप। तो हमें एक्सलेशन की ओर बढ़ना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, जिससे मिलेगा मुझे वेलोसिटी। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस नहीं है फ्रेंड्स, ये 3 cos टी आई कैप है, तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो cos का हो जाएगा साइन माइनस में, तो 3 sin टी आई कैप हो जाएगा। इसको मैं करूँगा तो देखो साइन का हो जाएगा cos, है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 3 cos टी जे कैप। इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 4 टी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 के कैप हो जाएगा। ये आ गया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को मैं टी के रिस्पेक्ट में एंड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशंस। तो इसको मुझे करना होगा डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -3 साइन का होता है cos टी आई कैप, और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, है ना, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस तो रहेगा लेकिन cos साइन में कन्वर्ट होगा तो माइनस कर देगा इसको, तो 3 sin टी जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है 4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के कैप हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड जो भी हमें काम करना है टी इक्वल टू 1 पे काम करना है, तो देखते हैं एट टी इक्वल टू 1 पे भी और ए क्या है। तो टी इक्वल टू 1 पे देखते हैं हम पहले भी वेक्टर देख लेते हैं। यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 1 पुट करेंगे हम,
तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, -3 साइन, जहाँ पे टी है वहाँ पे 1 पुट करा था, ये 1 हो गया और 1 है आई कैप प्लस 3 कॉस, ये भी के लिए मैं कर रहा हूँ, और टी यहाँ पे तो 1 जे कैप और यहाँ पे 4 के कैप हो जाएगा। अब एक्सेलेरेशन देख लेता हूँ मैं 1 पे क्या आ रहा है, तो ये एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पे -3 कॉस 1 के आई कैप, ओके, और यहाँ पे 3 साइन 1 जे कैप प्लस 0 के कैप हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमें निकालना है टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना घूम फिर के। तो हम पहले निकाल लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, ओके। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या आपका यहाँ पे देखो, पहले समझो, ये आपका कर्व है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ओके, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी कुछ इस तरह से होगी, भी है ना, आगे की ओर, तो टेंजेंट के अलोंग की वेलोसिटी होती है, ओके। तो मुझे एक्सेलरेशन जो निकालना है इसके अलोंग निकालना है, पहले टेंजेंशियल निकाल लेता हूँ मैं, तो इसके अलोंग निकालना है मुझे। तो मुझे क्या करना होगा, एक्सेलरेशन को डॉट करना होगा मुझे इसके यूनिट वेक्टर से भी के, क्योंकि देखो इसके डायरेक्शन में लेना है मुझे, तो ये डायरेक्शन मुझे चाहिए ना फ्रेंड्स, ये डायरेक्शन चाहिए मुझे, ये वाला डायरेक्शन, मतलब यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए। सिंपल से समझो, और छोटा हटाओ सब, समझो इतना कि हमें चाहिए यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। टेंजेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, बस ये मिल जाए, मतलब डायरेक्शन मिल गया। और जानते हो यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकलता है फ्रेंड्स, जो आपका दिया रहता है, जो आपका कर्व दिया रहता है उसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सिंपली एक बार सिंपली समझो, टी के रिस्पेक्ट में चाहे किसी के रिस्पेक्ट में हो, है ना, और एक बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें टेंजेंट वेक्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, हमें टेंजेंट वेक्टर मिल जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है 8.1 में, ओके। तो हमें एक बार जब पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, टेंजेंट वेक्टर मिलता है। और मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए इसका, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो आया हुआ है इसके मैग्नीट्यूड से मुझे डिवाइड करना होगा, है ना। देखो ऐसा ही तो होता है, अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यही करते हैं ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे dr/dt क्या है, यहाँ पे देखो dr/dt क्या है, आपका भी है ना, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो हमें ये चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ें देखो एक्चुअल में क्या आपका ये भी है, dr/dt भी है। तो एक बार भी लूँगा और उसके बाद भी के मैग्नीट्यूड में नीचे ले लूँगा, तो मिल जाएगा मुझे यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड, देखो ध्यान से, सिंस द वेलोसिटी इज अलोंग, जो वेलोसिटी आपका अलोंग किसके है, द टेंजेंट के अलोंग ही है, जो हम टेंजेंट निकाल रहे हैं उसी के अलोंग आपका वेलोसिटी है टू द कर्व, ओके। तो इसलिए जो कंपोनेंट होगा आपका, कंपोनेंट किसका, कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, कंपोनेंट ऑफ ए फॉर एक्सेलरेशन से यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट। इसलिए हम जो कंपोनेंट निकालेंगे टेंजेंट के अलोंग निकालेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी आपका टेंजेंट के अलोंग है और टेंजेंशियल हमें चाहिए, है ना। तो अलोंग क्या लिखेंगे, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट लिखेंगे। तो इसके लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो ए आपका दिया हुआ है एक्सेलरेशन, उसको हम डॉट करेंगे किससे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो फिर से लिख रहा हूँ, डॉट v डिवाइडेड बाई v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये v के यहाँ पे dr/dt है, तो ऊपर आपका dr/dt और नीचे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt है, यही चीज़ है फ्रेंड्स और कुछ नहीं है। तो देखो ये हम ले लेंगे, जो भी काम कर रहे हैं हम 1 पे काम कर रहे हैं, तो ये वाला हम चीज़ लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये आपका ये है, ओके। अब देखो फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ लिखूँगा ए, देखो ये आपका ये वाला है, जो भी काम कर रहा हूँ मैं t=1 पे काम कर रहा हूँ। तो देखो मैं इसको लिखूँगा -3 cos 1, ये 1 है, आई कैप -3 साइन 1 जे कैप है प्लस 0 के कैप है, ओके। उसके बाद डॉट, तो भी देखो आपका क्या है, ये वाला है, तो इसको मैं लिखूँगा -3 साइन 1 आई कैप, ओके। और यहाँ पे +3 cos 1 जे कैप और +4 के कैप हो जाएगा, ओके। ये हो गया आपका ऊपर वाला, और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड करने के लिए हम क्या करते हैं, आई जे और की का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और इसका रूट में डाल देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, ठीक है।
और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा आई जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आई वाला को आई के साथ, जे वाला जे के साथ डॉट करेंगे और के वाला के साथ। तो देखो ये वाला पार्ट आपका इसके साथ डॉट होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तो लेकिन 9 हो जाएगा। और कॉस और साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस साइन हो जाएगा। ठीक है, कॉस 1 साइन 1, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। देखो जे वाला जे के साथ, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 तितली का 9 हो जाएगा, तितली का 9 और साइन 1 कॉस 1 हो जाएगा। ओके, 0 है यहाँ पे, 4 है, तो 0 इंटू 4 आपका क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है 0। नीचे देखो क्या होगा, ये देखो 9 कॉमन करोगे इसमें, तो कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। सो जानते हो कॉस को थीटा प्लस साइन को थीटा जो कि मान 1 होता है ना। तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो आपका एक कट जाएगा प्लस माइनस का कारण, तो ऊपर जाएगा 0 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 9 16 25 होगा। तो नीचे आपका कुछ भी रहे, ऊपर अगर 0 होगा तो पूरा आपका 0 आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये तो निकल गया, क्या निकल गया, ये आपका टेंजेंशियल निकल गया, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकल गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ए अलोंग टेंजेंट कितना है, 0 है, ये आपका आया है। अब हमें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग नॉर्मल निकालना है। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए फॉर एक्सेलेरेशन अलोंग द नॉर्मल। तो नॉर्मल के लॉन्ग चाहिए मुझे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे एक्सेलेरेशन लिखो और उसको माइनस करना होगा हमें, और लिखना है होगा रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए अलोंग द टेंजेंट। तो जो टेंजेंट के लिए हमने निकाल रखा है ए में से उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा। तो सिंपली इस फॉर्मूले में आपको रखना है, देखो ए लिखना, आपको जो भी काम करना है आपको 1 पे काम करना है, टी इक्वल टू 1। तो देखो ये आपका हो गया, इसको मैं छाप रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं छाप रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -3 cos 1 i कैप माइनस 3 साइन 1 j कैप प्लस 0 k कैप। ये आपका है, ये एक जगह मैंने लिख दी। ओके, तो देखो इसको कैसे लिखोगे, रिजल्ट पार्ट ऑफ ए। तो रिजल्ट पार्ट जो आपका आया था, देखो यहाँ पे 0 आया ना इसका, है ना। तो 0 आप लिखोगे, देखो टेंजेंट के लूँगा आपका यही आया है 0 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 0 लिखो और इनटू टेंजेंट के लूँगा जो आपका बन रहा है यहाँ पे यूनिट वेक्टर, उसको लिखना पड़ेगा आपको, मतलब ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखो इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ। इसका तो हमने कर लिया था, देखो साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 जाएगा, वो आपका 1 आएगा और 9 कॉमन करने के बाद ये वाला चीज़ है। तो नीचे आपका 25 स्क्वायर रूट के अंदर तो 5 आ जाएगा, समझ रहे हो। नीचे 5 आएगा तो ऊपर ये लिखूँगा और नीचे आपका 5 लिखूँगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला। ये देखो एक्चुअल में इसको लिखूँगा और इसको लिखूँगा, लेकिन इसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, जो कि 25 आ रहा, 25 को बाहर निकालूँगा तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, देखो लिख रहा हूँ इंटू, तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट में 25। ठीक है, 25 लिखता है चाहे 5 लिखता तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई आप लिख सकते हो। फाइनली ये 0 ही होने वाला है, क्योंकि 0 इंटू दिस आपका 0 ही होगा। तो ये पार्ट आपका पूरी तरह से 0 हो चुका है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे ये पार्ट तो पूरा 0 होगा, 0 इंटू आपका दिस 0 ही होगा। लेकिन लिखना ज़रूरी है, कभी कभी 0 नहीं होता है, ये तो अभी 0 होगा ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होगा आपका 0 नहीं होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा ना, ऐसे ही आप निकालोगे, समझ रहे हो ना। आप पहले निकाल लोगे जो टेंजेंट को आपका मिलेगा एक्सेलेरेशन, उसको निकाल लोगे, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है टेंजेंट के लोग, उसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो जो बचा उसको लिखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे -3 cos 1 i कैप -3 साइन 1 j कैप और यहाँ पे +0 k कैप है, ये आपका होगा। तो
तो मॉड लगा हुआ है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसके लिए आई जे की का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। तो देखो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1, और यहाँ पे 9 हो जाएगा इसका, और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ गया। यहाँ पे 9 कॉमन करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर लेता हूँ, काटता हूँ इसको। देखो यहाँ पे आप 9 कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 मिलेगा, है ना। ओके, 0 को लिखते नहीं यहाँ पे, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। ओके, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है ये फ्रेंड्स, इसका मान 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये 9 बाहर जाएगा इस तरह से। तो फाइनल आंसर आपका ये वाला आ गया। किसका है, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द नॉर्मल। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, कितना है, 3 आया। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह से करने हैं आपको फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ ए बोट रिलेटिव टू वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो बोला है कि ये बोट की वेलोसिटी है रिलेटिव किसके, वाटर के रिलेटिव है, एंड दैट ऑफ द वाटर, ए वाटर है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर छूट गया इन लोगों से, वाटर रिलेटिव टू अर्थ। तो जो वाटर की वेलोसिटी है अर्थ के रिलेटिव वो आपका ये वाला है I-3 है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू द अर्थ। तो आपको वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है रिलेटिव टू अर्थ इफ I एंड J रिप्रेजेंटेड 1 किलोमीटर एन आवर ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो इसमें I और J दिख रहा है वो आपका वेलोसिटी डिनोट कर रहा है, एक आपका ईस्ट की ओर, एक आपका नॉर्थ की ओर, मतलब I आपका ईस्ट की ओर है और J आपका नॉर्थ की ओर है, 1-1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो लोग बता रहे हैं। तो चलो फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना है हमें, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू अर्थ हमें फाइंड करना है। तो फिर जो जो दिया है आपका उसे आप लिख लो, जिसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, वाटर के रिलेटिव क्या दिया है फ्रेंड्स, तो ये आपका दिया हुआ है, तो दिया है आपका 3i + 4j, 3i + 4j दिया। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, इसको हम कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट, तो बोट को हम b से दिखा रहे हैं, रिलेटिव टू वाटर तो इसको w से दिखा रहे हैं वाटर को, तो इस तरह से हम लिखने वाले हैं, समझ आ गया। इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, v वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी, बोट b फॉर और w फॉर वाटर, तो इस तरह से मैं लिखूँगा, है ना। ये आपका गिवन है, क्या गिवन है आपका यहाँ पे, 3i कैप + 4j कैप। अब देखो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम ऐसे इसको लिखते हैं तो जो पहले वाला होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो बाद वाला होता है उसको माइनस करके बाद में लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऐसे बताया था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो इसकी जगह पे b - bw, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 3i + 4j कैप। इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब देखो दूसरा चीज़ क्या दिया है आपका, तो दूसरा चीज़ आपका दिया है वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ के रिलेटिव हमें वाटर की वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो इसको शॉर्ट में मैं कैसे लिख रहा हूँ, वाटर को पहले लिखूँगा तो w पहले लिखूँगा, अर्थ को यहाँ पे मैं e से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक क्या आपका गिवन है आपका, ये भी आपका गिवन है I-3j, ये गिवन है आपका, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे इसको आपने इसको ऐसे लिखा ना, इसको भी लिख सकते हो। तो जो पहले होता है उससे पहले लिखोगे, जैसे VW और उसके बाद -VE, ऐसे लिख सकते हो, है ना, और -3j कैप, इसी इक्वेशन 2 बोलो। अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, इन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ दो। तो 1 और 2 को जोड़ते हैं तो देखो क्या होता है, पहले देखो लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में आपका ये वाला है ना। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स आपको क्या हो जाएगा, b - bw और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, VW - BE। अब देखो इधर क्या होगा,
राइट में, तो इधर राइट में होगा 3i प्लस 4j, और यहाँ पे आपको प्लस i माइनस 3j, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो प्लस माइनस के कारण ये कट जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बी बी, ये बी आपका नीचे है फ्रेंड्स, वी वी माइनस वी ई, और यह क्या हो जाएगा, आई वाला आई के साथ ऐड होगा और जे वाला जे के साथ, तो 3 और यहाँ पे 1 आपका है, तो 3 एक आपका होगा 4 हो गया, और यहाँ पे देखो 4 में से 3 जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप जे लिखोगे, जे का। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, भी और ई, मतलब ये समझ रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटेड टू अर्थ हो गया, और यही हमें निकालना था। तो ये जो क्या है आपका आई कैप प्लस जे कैप, ये आया। ओके, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए इसका मोड लेंगे हम, मैग्नीट्यूड निकालना है तो मोड लेंगे यहाँ पे, तो मोड लेने के बाद क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आई जे का कोएफिशिएंट मैंने लिया यहाँ पे, उसका स्क्वायर करके स्क्वायर आउट कर दिया, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलता है। तो 4 का स्क्वायर आपका 8 आ गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 आ गया, और 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। तो मैग्नीट्यूड आपका आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट में 17। तो फ्रेंड्स ये तो निकाल दिया हमने। अब देखो हमें ये भी बताना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना एंगल पे होते हुए जा रहा है, तो एंगल निकालना है। तो देखो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो जो आपका वी बी ई जो दिया है आपका 4i प्लस जे कैप, इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा फ्रेंड्स। ये देखो लेट कर लेते हैं कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपका आयु है, ठीक है, ये जो आपका वाई है आपका ये जे है। तो देखो यहाँ पे 4i, ये आपका यहाँ से लेके 4i है, ओके, जे आपका एक ही है, ये 1 है यहाँ पे, तो आपका ये जे एज इट लिख दो, जैसे 1j लिख सकते हो आप, 1j। और जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि दोनों है आई और जे दोनों है, तो रिजल्टेंट बीच में ही आएगा कुछ, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो ये क्या है आपका, ये आपका है 4i प्लस जे है आपका। तो आंसर आपका थीटा में दे रहा है, तो हमें यहाँ पे थीटा को लेट करना होगा, एंगल हमें निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैंने थीटा लेट की कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, तो इससे मुझे निकालना है। तो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, तो देखो आपका जो पार्टिकल है वो देखो 4 किलोमीटर टू ईस्ट, देखो 4 किलोमीटर आपका ईस्ट की ओर गया है, ये आपका ईस्ट होता है, जानते हो ना आप, जो मैप पे ऐसे ही करते हो ना फ्रेंड्स, आपका इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, आपका नॉर्थ और साउथ होता है। तो 4 यूनिट यानी 4 किलोमीटर आपका गया है ईस्ट की ओर, मूव पार्टिकल यहाँ पे लिख सकते हो, मूव्स 4 किलोमीटर टू ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप और लिख सकते हो क्या है, 1 किलोमीटर आपका गया है नॉर्थ की ओर, यहाँ पे नॉर्थ लिखो। तो देखो अगर मुझे थीटा को निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इस तरह से देखो ध्यान से, ओके। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स आपका ये 4 हो जाएगा, और ये आपका ये 1 है ना आपका, तो इधर 1 कर दो दोनों, तो देखो पहला लिए दोनों, तो 1 कर सकता हूँ मैं इधर, तो ये 1 हो गया, इधर 4 हो गया। तो देखो टेन थीटा क्या होगा आपका, यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है और लंबटाधार, ठीक है ना, परपेंडिकुलर भाई क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है और बेस आपका 4 है, ओके। और इसका जो वैल्यू आएगा 0.25 आएगा। इसको जब काट लोगे 1/4 को काटोगे तो यहाँ पे देखो टेन थीटा इक्वल टू आपका आ गया 0.25, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स 0.25 आ गया। तो इतना एंगल आ गया, तो ये डायरेक्शन है। तो पूरा आप लिख दो यहाँ पे, जो चीज़ आप निकाले उसके हिसाब से लिख दो यहाँ पे, किस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा था, यहाँ पे लिखोगे जैसा भी आंसर में लिखा है। इतना आपका उसका मैग्नीट्यूड है, और ये आपका उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब इस सिंपली स्पीड है, किलोमीटर पर आवर है, इन द डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, तो टेन इनवर्स 0.25, ओके। और ये क्या है आपका, देख सकते हो ये मैंने बोला था कि आपका ये वेस्ट है, ईस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है। तो यहाँ पे लिखो आप क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की ओर जा रहा है, इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स आंसर हो गया आपका। देखो क्वेश्चन में इन लोगों ने किलोमीटर यूज़ किया है, तो इसलिए हम किलोमीटर लिखेंगे, आंसर में कुछ और लिखा है वो मत लिखो। वो वहाँ पे एम यूज़ किया गया, वहाँ पे हो सकता है माइल यूज़ किया गया है,
तो जो कि सही नहीं है, किलोमीटर दिया तो किलोमीटर ही हम लिखेंगे ना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ए वेसल ए इज अ सेलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 11 नॉट्स पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ ईस्ट, एंड सेकेंड वेसल बी है और वो भी सेलिंग कर रहा है। तो देखो दूसरा जो वेसल है, सेलिंग समझ रहे हो ना, सेलिंग मतलब वैसे नाव चलाना होता है। तो यहाँ पे वेसल वेसल जहाज है, जहाज सेलिंग कर रहा है मतलब चल रहा, पानी में चल रहा, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे दिया गया वेलोसिटी 11 नॉट्स पर आवर, ये आपका ए है, वेसल ए है, मतलब जहाज ए लेट कर लो आप, उसका जो है वेलोसिटी कितना है 11 नॉट्स पर आवर। अब नॉट्स बोलोगे क्या है, तो देखो फ्रेंड्स जो आपका नॉट्स होता है, ये भी आपका जो डिस्टेंस को मापने का तरीका है, ये देखो एक नोट इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर होता है। ओके, तो आपका जो वेसल ए है, वेसल मतलब जहाज ए है आपका, उसकी वेलोसिटी 11 नॉट्स पर आवर है, किसकी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में। और सेकेंड वेसल है जिसका जो बी है, जिसका नाम बी है, वो भी सेलिंग कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है 13 नॉट्स पर आवर है इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ई फॉर ईस्ट एन फॉर नॉर्थ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो हमें ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिलेटिव। चलो फाइंड करते हैं। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, जिससे समझना आसान होगा हमें। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, देखो। तो देखो पहले हम वेसल ए के लिए चलते हैं। तो जो वेसल ए है आपका 11 नॉट्स पर आवर के हिसाब से चल रहा है, डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट। तो देखो साउथ ईस्ट किधर होगा, देखो ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। तो साउथ ईस्ट कहने का मतलब क्या है आपका, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, तो इधर कुछ होगा कुछ इस तरह से, है ना। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका, वेसल ए के लिए बना रहा हूँ मैं, ये कुछ इस तरह से होगा, ये आपका वेसल ए है, इसकी जो वेलोसिटी है 11 नॉट्स है, 11 नॉट्स। तो 11 नॉट्स लिखूँ मैं। अब मैं वेसल बी के लिए उड़ाता हूँ। तो देखो वेसल बी जो है वो भी सेलिंग कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 13 नॉट्स है, और जो डायरेक्शन है आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो देखो ये आपका ईस्ट होता है ना, और ये आपका नॉर्थ होता है एन, ये साउथ मैंने बताया आपको। तो देखो इधर कुछ होगा, कुछ इस तरह से होगा, और एंगल भी दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है। तो आप जो है इससे यहाँ पे इससे ईस्ट ऑफ नॉर्थ दिया ना, तो ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा है, यानी ये रहा ईस्ट आपका, इससे 30 डिग्री बनाएगा ये, देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से, देखो फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या है, वेसल बी है, वेसल बी है आपका, और जिसकी स्पीड है 13 नॉट्स है, 13 नॉट्स लिख देंगे हम। और यहाँ पे नोट्स आवर भी लिखा है, पर आवर लिखा है, तो यहाँ पे लिख लो स्लैश करके एच आवर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो दिया है वैल्यू एंगल का, वो आपका 30 डिग्री दिया है। अब बोलोगे कि इसका एंगल दिया है, इसका एंगल नहीं दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। देखो हमें वेक्टर फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा ना, अगर मुझे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो अगर ये भी फाइंड करना है तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी मुझे वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी मुझे लिखनी पड़ेगी, तभी मैं जो है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी निकाल पाऊँगा। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन में ना दे रहे एंगल, तो उलेट करो कि आपका वो 45 ही होता है, 45 डिग्री होता है। उसने लिख दिया साउथ ऑफ ईस्ट लिखा है ना, साउथ ईस्ट लिखा है, साउथ ईस्ट मतलब वो घूम फिर के बोल रहा है कि बीचों बीच जा रहा, बीचों बीच, साउथ और ईस्ट के बीचों बीच जा रहा। वो नहीं दिया है, इसका मतलब समझ लो कि 45 का मामला है, जस्ट बीचे बीच क्रॉस कर रहा है। तो बीचों बीच जब क्रॉस करेगा तो फ्रेंड्स देखो ये टोटल आपका एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो बीच बीच कहने का मतलब क्या है, 45 इधर 45 इधर, समझ रहे हो ना, 45 45। तो इस तरह से आपका ये इससे कितना बनाएगा 45 डिग्री, और साउथ से भी आपका 45 डिग्री बनाएगा, समझ गया ना फ्रेंड्स। ओके, अब देखो ये वेसल बी है, इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं बी, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी लेते हैं वी ए। ओके, अब देखो ये इस तरह से, देखो अगर मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को यहाँ पे ईस्ट की ओर और फिर साउथ की ओर, इसको मैं नॉर्थ की ओर और यहाँ पे ईस्ट की ओर, इसको ब्रेक कर रहा हूँ इसकी वेलोसिटी को।
ठीक है। 13 आपका तो ये दिया है ना फ्रेंड्स, इसको ब्रेक करो, इधर कितना है, इधर कितना है, और इसी तरह से VA का इधर कितना है और इधर कितना है। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं वेलोसिटी ऑफ, पहले एक का निकाल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ वेसल A, इसको हम VA से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करूँ तो क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ब्रेक करने आता है ना फ्रेंड्स आपको, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा VA कॉस 45 डिग्री, और ये जो लाइन है ये हो जाएगा आपका VA साइन 45 डिग्री। ओके, इस तरह से ये जो पार्ट आपका ब्रेक हो गया। अब इसको इसी तरह से ब्रेक करो, आपका ये भी है ना, ठीक है, ये भी है आपका, तो ये इधर हो जाएगा आपका B, ये भी है कॉस 30 डिग्री, और इधर आपका क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा, तो B साइन 30 डिग्री। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, इस तरह से ये ब्रेक होगा। तो पहले एक लिए लिख रहा हूँ मैं, तो एक लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे देखो VA कॉस 45 डिग्री और प्लस VA साइन 45 डिग्री। जो यहाँ पे VA की वैल्यू है वो कितना है 11 है, तो यहाँ पे VA की जगह मैं 11 पुट करूँगा, देखो आ जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स अब कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हो तो इसको यहाँ पे इसको काम करो, यहाँ पे सिर्फ लिखना आपको, यहाँ पे नहीं लिखना है, इस तरह कंपोनेंट में ब्रेक करो, यहाँ पे मतलब 11 लिख देना, यहाँ पे आपने ब्रेक किया तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे, और प्लस यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे IJK भी लिखो आप, आई कैप, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 11 साइन 45 J कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, इन कंपोनेंट वेलोसिटी पे इन कंपोनेंट में आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 cos 45 का मान होता है 1/√2 आई कैप, और 11 इंटू साइन 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, और यहाँ पे J कैप हो जाएगा। तो इस तरह से BA जो आपका निकल के आएगा 11/√2 आई कैप, और यहाँ पे भी 11/√2 J कैप आ गया, ये आपका BA निकल के आ गया। इसी तरह से हम BV निकाल लेंगे, वेलोसिटी B इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ वेसल B इन कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म, तो कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे VB, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको भी ब्रेक किया, तो देखो VB cos 30 और VB sin 30, तो ये हो जाएगा आपका VB cos 30 डिग्री आई कैप, VB sin 30 डिग्री J कैप। ओके, यहाँ पे आपका IJ छोटा हुआ है, इसको लगा देना यहाँ पे, आई कैप है J कैप है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, BB का मान क्या दिया 13 दिया, देखो 30, वेलोसिटी अब B आपका दिया है ना फ्रेंड्स, आपका कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हो। ओके, तो ये हो जाएगा cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान आपका होता है √3/2 होता है। ओके, ये आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे भी 13 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 J कैप। ओके, तो देखो कितना आ गया VB, वेक्टर जरूर लगाओ इसके ऊपर, यहाँ पे भी छूटा हुआ वेक्टर 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 वेक्टर। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे देखो 13 √3/2 आई कैप और 13/2 J कैप हो गया, तो ये आपको मिल गया। तो दोनों को मैंने वेलोसिटी निकाल ली वेक्टर फॉर्म में। अब मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ वेसल ए रिलेटिव टू वेसल वी, इसके रिलेटिव में बी के रिलेटिव में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ BAB, ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट में, इस पूरे को शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दी। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले जो लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, है ना, जो बाद में लिखता है माइनस लिख के उसको लिखते हैं ऐसे, रिलेटिव को ऐसे ही लिखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो आपका VA आपका जो निकला वो उससे लिख लो, ये जगह आपका, तो उसको मैं लिख रहा हूँ देखो 11/√2 आई कैप और 11/√2
जे कैप माइनस, ये देखो इसके जगह पे ये लिखूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 13√2/2। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स 3 है, यहाँ पे √3 है, और आई कैप हो जाएगा, और प्लस 13/2 जे कैप हो जाएगा। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ कर रहा हूँ। तो देखो 11/√2 और ये आई वाला है, तो इसको मैं इसके साथ लिखूँगा -13√3/2 आई कैप। देखो इसको आई वाला को आई के साथ लिख रहा हूँ, जे वाला को जे के साथ प्लस, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 11/√2 और ये भी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ब्रैकेट गिरो और जे कैप डालो। अब देखो फ्रेंड्स इसको आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 11√2 का जो वैल्यू होता है 1.41 होता है इस तरह से, और 13 इसका जो वैल्यू होता है आपका √3 का 1.71 होता है, और ये 2 आई कैप हो जाएगा। और देखो 11 डिवाइडेड बाई ये आपका सेम टू सेम 1.41 और 13/2 जे कैप। अब देखो आपको ये सब निकालनी पड़ेगी, इसको काटो, तो जब इसको काटोगे आप तो सिंपली आपको कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर उठा के करो, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको इतना मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करके तो आपको इतना मिलेगा, इस तरह से यहाँ पे मिलेगा, और इस तरह से आपका यहाँ पे ये मिलेगा। अब देखो इसमें से इसको घटाओगे तो आपको इतना मिलेगा, माइनस में 3.315 आई कैप, और इसमें से इसको घटाओगे तो 1.3 जे कैप मिलेगा आपको। तो ये फ्रेंड्स आपको मिला, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, मोड डालना पड़ेगा। तो मोड डालने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड यानी इनका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो देखो 3.1315 है। ओके, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आई जी का कोफिशिएंट, उसका मैं स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में डाल दूँगा, इसको 1.3 का स्क्वायर कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, इसका आप कर लोगे स्क्वायर तो ये आपको मिलेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा, दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12.6792। ओके, और इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, सिंपली आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है फ्रेंड्स, तो ये आपको 3.56 मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिलेगा आपको, इस तरह से जाता है आगे, लेकिन तो आपको इतना ही लिखना है 3.56। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपका वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी पे रिलेटिव टू बी आपका आ गया, इतना आएगा। बुक में देखोगे तो आंसर कुछ और दिया जो कि सही नहीं है, पता नहीं क्या क्या प्रिंट कर देते हैं, तो ये आपका राइट आंसर है। और यदि आपको एंगल निकालना है ना, अगर आपको एंगल निकालना है तो जो एक कंपोनेंट है आई और जे का कंपोनेंट यहीं से निकल जाएगा, तो tan थीटा आपको निकल जाएगा। देखो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से होता है आपका, ये आपका आई, ये आपका जे हो गया, और इधर आपका माइनस जे होता है, इधर आपका माइनस आई होता है ना। तो देखो यहाँ पे माइनस है तो इधर होगा ये। ओके, तो ये जो आपका होगा 3.315 आपका इधर होगा, और ये जी आपका 1.3 जे ऊपर होगा, 1.3 जे ऊपर होगा इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से पार्टिकल जा रहा होगा, समझ रहे हो, उसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो अगर मुझे ये एंगल निकालना है थीटा, तो मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इस तरह से मैं लाइन खींचूँगा ऐसे। ओके, तो ये आपका 1.3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखो 1.3 है, तो 1.3 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका 1/3 है, और बेस आपका क्या यहाँ पे फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका 3.315 है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1.3/3.315 आपका हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से जो वेलोसिटी होगा आपका किसके अलोंग आ रहा है, तो देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, वेस्ट है, ये वेस्ट होता है, आपका ये नॉर्थ होता है। तो सबको देखते हुए हम लोग यहाँ पे लेक्चर लिख लेंगे, थोड़ा सा क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जितना स्पीड, ये जितना आ रहा है वेलोसिटी, इसको लिखेंगे 3.56। नोट्स दिया है तो नोट्स आप लिखोगे, नोट्स पर आवर इन द डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, तो ये जो आपका डायरेक्शन थीटा वाला लिखो आप पहले यहाँ पे, तो थीटा आपका यहाँ पे tan इनवर्स 1.3 डिवाइड बाई 3.315, और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हो ये क्या आपका नॉर्थ है, और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये इधर वेस्ट है। तो देखो वेस्ट से एंगल बना रहा है, ये वेस्ट है आपका, इससे एंगल बना थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे
वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर, ये आपको करना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है और इसका सलूशन किस तरह से दिया हुआ है बुक में। देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे, जब आप जो एग्जाम्पल नंबर 8.8 पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा आपको, बस आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक चीज़ बढ़ के यहाँ पे एंगल दे रखा है, tan−2 दे रखा है, और जो पर्सन है वो ट्रेवलिंग कर रहा है नॉर्थ ईस्ट, और इसमें आपका क्या दिया है सर, इसमें आपका दिया है वेलोसिटी पर आवर 4 ईस्ट वर्ड्स, ईस्ट की ओर जा रहा है, इसमें सिर्फ ईस्ट दिया है, उसमें नॉर्थ क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट लिखा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट 2 डायरेक्शन दे रखा है, तो सिंपली आपको IG के फॉर्म में लिख देना है और कुछ नहीं करना है। उसको कंपोनेंट में फ्रेंड्स आपको ब्रेक करना है, ठीक है, कंपोनेंट में आपको उसको ब्रेक कर देना है। और कैसे ब्रेक करोगे, तो एंगल तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो देखो जब एंगल ना दिया रहे ना, तो आपको समझ जाना है, क्या समझ जाना है फ्रेंड्स, 45 डिग्री 45 डिग्री समझ जाना है। तो 45 डिग्री लेके उसको कंपोनेंट ब्रेक कर लेना, जैसे मैंने इसको कंपोनेंट ब्रेक किया, जैसे 11 नॉट्स को ब्रेक किया, ऐसे आपको 6 किलोमीटर को ब्रेक करना है और आपको फाइंड करना है इसको इसी तरह से जैसे ये किया गया है। तो आप करो, उसको कंपोनेंट ब्रेक करके थोड़ा सा दिमाग चलाओ, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे थोड़ा सा दिमाग चला के तो आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 8.2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।